आज की गजब की तेजी के बाद तो मज़ा आ गया। आज जो हमारी होल्डिंग, मेरी होल्डिंग की वैल्यूज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। अब देखो जब बाज़ार भागता है तो ये दुख होता है कि हमने बहुत सारी पोजीशनें नहीं बनाई, पर MKJ 50-50 यही कहती है कि पोजीशनें सोच के बनाएं नहीं तो उल्टी पड़ सकती हैं। तो अभी बाज़ार भागा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको याद होगा मेरी पोजीशंस जो है मैंने डेट फंड के पैसे शिफ्ट कर दिए थे उसके अंदर, इक्विटी के अंदर MKJ 50-50 के चलते। अगर अब मैं देखता हूँ, आज का तो मैं नहीं देख पाऊँगा, कल तक का दिखाएगा। पोर्टफोलियो में अगर मैं जाता हूँ, एक पोर्टफोलियो के अंदर मेरी डेट जो है वो अभी 31 हो गई है और इक्विटी 66, एक के अंदर इतना ज़्यादा इक्विटी ने अप्रिशिएट कर लिया। और अगर मैं दूसरे के अंदर जाता हूँ, एक्चुअली इसमें मेरे खैर थोड़े डेट फंड रिडीम भी कर लिए थे, ये भी लफड़ा था। तो अब दूसरे में अगर जाता हूँ तो वहाँ अगर मैं देखता हूँ तो कंसोल में जाके पोर्टफोलियो में, तो वहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया था, तो वहाँ इक्विटी अभी 43 है, डेट 56 है। तो जैसे ही इक्विटी 50 होगा तो मज़ा आ जाएगा, जो इतनी इन्वेस्टमेंट करी उसका कहते हैं ना दिल खुश हो जाएगा। यानी अगर दोनों को मिला लिया जाए तो अभी 50 के इक्विटी 50 से नीचे है और डेट ज़्यादा है, तो यानी अभी और एप्लीकेशन भाग की गुंजाइश है। अच्छा, जो भी शेयर मैंने इस दौरान रिकमेंड किए सारे गोली हो गए, रफू चक्कर एकदम ऊपर आसमां पे। एक शेयर की बात कर रहा था वो मैं आज लेके आऊँ, ये इतना नहीं भागा है, मुझे लग रहा है इसके भी दिन फिरने वाले हैं। ये हर तरह से अच्छा शेयर है, हर तरह से, मतलब मैं आपको बताऊँगा क्यों। बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं अच्छी कंपनियों के प्राइस टारगेट्स, अगर आप चाहते हैं अच्छी कंपनियों की खास न्यूज़, अगर आप चाहते हैं मार्केट बाज़ार सुबह सुबह, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी लिंक से ज्वाइन करिए ताकि आपका शेयर बाज़ार का ज्ञान पूर्ण रूप से संपूर्ण हो सके। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। तो बात करते हैं MKJ स्टॉक टॉक्स की, पर मैंने पूछा नहीं कैसे हैं आप। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक्स से। और मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आया हूँ वो आज 833 रुपये पे क्लोज हुआ है। हालांकि आज इसमें मैंने दो पोजीशनें बनाई थी, एक प्लैटिनम की, रूबी की, और दूसरी बैरिल और ओपल की। तब ये लॉस में था, उसके बाद ये चल पड़ा, भाग खड़ा हुआ, और मेरी दोनों पोजीशनें अच्छे प्रॉफिट में आज के दिन में आ गई है। हालांकि जब इस तरह से बाजार भागता है, आज तो बाजार भागने के पीछे HDFC बैंक और HDFC के मर्जर की योजना थी जो कंपनी ने डिस्क्लोज करी। मेरे समझ में नहीं आया इतना वो दोनों शेयर क्यों भागे। ऐसा लग रहा था जैसे बाजार को कोई कारण चाहिए था भागने का, क्योंकि भाई दो कंपनियां मर्ज हो रही हैं, ऐसे थोड़ी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी वो दो बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी जुड़ के। अरे वो तो पहले ही बहुत बड़ी है जुड़ के, अभी अगर मेरे पास अलग अलग शेयर पड़े हैं अब जुड़ के ले लूँगा तो फ़र्क क्या पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, आप समझ गए मेरा तात्पर्य यानी इतनी कहानी नहीं थी जितना आज मार्केट ने रिएक्ट किया। तो ऐसा है कि मार्केट भागने का कारण ढूंढ रही थी, वो कारण मिल गया, मार्केट भाग गई। तो आज महिंद्रा एंड महिंद्रा पहले नहीं भागा हुआ था, पर हालांकि ये भी बाद में लगभग 1% के करीब तेज होके बंद हुआ। अगर आप इसका 1 ईयर का हाई देखेंगे तो 980 के आसपास का, लो 671 के आसपास का, और अभी 833 है, यानी अपने लो और हाई के लगभग बीच में ही झूल रहा है। अगर 5 ईयर का हाई देखेंगे तो 5 ईयर का हाई 993 है और लो 245 है, जो कोविड के दौरान बना था, फर्स्ट वेव के दौरान। और अभी लो से तो काफ़ी अच्छा रिकवर हो चुका है और एक अच्छे लेवल पर अवेलेबल पहुंच चुका है। कंपनी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, मैं समझाता हूँ क्यों। लोग टाटा मोटर से इससे कंपेयर करते हैं, टाटा मोटर के मुकाबले बहुत सेफ कंपनी है। देखो ये 2 व्हीलर्स में, टाटा मोटर 2 व्हीलर्स में नहीं है, ये 3 व्हीलर्स में, टाटा मोटर 3 व्हीलर्स में है। पैसेंजर व्हीकल में ये टाटा मोटर भी पैसेंजर व्हीकल में है, कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर भी कमर्शियल व्हीकल में, ट्रैक्टर्स में टाटा मोटर्स ट्रैक्टर्स में नहीं है, अर्थ मूवर्स में टाटा मोटर्स अर्थ मूवर्स में नहीं। यानी टाटा मोटर के मुकाबले इसका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है। दूसरा, इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनीज है जिसके द्वारा इसको डिफरेंट सेक्टर्स में एक एक्सपोजर मिला हुआ है, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो कंपोनेंट्स, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, स्टील ट्रेडिंग,
प्रोसेसिंग, आईटी बिजनेसेस, एग्री, एरोस्पेस, कंसल्टिंग सर्विसेज, डिफेंस, एनर्जी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट द्वारा इसको बहुत सारे सेगमेंट में अपनी सब्सिडरीज और ग्रुप कंपनीज के द्वारा एक्सपोजर मिला हुआ, क्योंकि इसने बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ। तो ये मतलब एक कमाल की इसमें बात है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, बड़ी कंपनी है तो प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग कम है, उन्होंने हल्की हल्की बढ़ाई है, लगभग 19.5% के आसपास है। एफआईज ने दबा के माल लिया हुआ इसमें 38-39%, और इन्होंने इसको मैनेज रखा है इस दौरान, ज़्यादा कोई गिराया नहीं है। डीआईज ने भी अपने स्टेक को मैनेज रखा हुआ है, लगभग 28% के आसपास है। गवर्नमेंट के पास नेग्लिजिबल है, उन्होंने अपना स्टेक कम कर दिया है। पब्लिक का भी स्टेक बढ़ा था लेकिन लेटली कम हो गया, और अदर्स का स्टेक है, यानी ज़्यादा फर्क नहीं है। अब हम लेटली यही कह सकते हैं कि एफआईज का मामूली सा स्टेक कम हुआ है, डीआईज का थोड़ा मामूली से ज़्यादा स्टेक बढ़ा है, और पब्लिक का मामूली से ज़्यादा स्टेक कम हुआ है। यानी जितना एफआईज, डीआईज, पब्लिक और अदर्स ने कम किया, सारा नहीं, एफआईज, गवर्नमेंट, पब्लिक, जितना इन्होंने कम किया सारा का सारा डीआईज ने ले लिया। 2 दिन से लगातार इसने 200 दिन का ईएम में के ऊपर क्लोजिंग दी। अभी इसने आपका डेथ क्रॉसओवर बनाया था जब इसके 50 डेज मूविंग एवरेज ने 200 डेज मूविंग एवरेज को काटा था। हालांकि एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी में स्टॉक्स में नहीं लगाता हूं, वैसे यहां पर एक गैप रह गया, यहाँ पर रह गया था जो फिल हो गया। तो हालांकि मैं एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी तो नहीं कहूँगा, इसमें लगती है, क्योंकि एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी तो मैंने निफ्टी 50 के लिए ही बनाई है। पर मज़ेदार बात यह है कि डेथ क्रॉसओवर के बावजूद शेयर ने रिकवरी ली है, 200 दिन और 50 डेज मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। तो अभी तो ये शॉर्ट टर्म बहुत स्ट्रांग हो गया है, और यही रिफ्लेक्शन आपको एमएससीडी चार्ट पर नजर आएगा। 4 दिन से लगातार हरे हिस्टोग्राम बन रहे हैं, और आरएसआई बहुत मजबूत होकर 63 पर चला गया। अच्छा शेयर है, खरीदा जा सकता है, मैंने तो खरीदा भी काफ़ी है इसको, मतलब बहुत तो क्या खरीदा यार, मेरे लेवल के हिसाब से तो कम हो गया, पर ठीक है, अभी मेरी निगाहें हैं, फिर मौका देख के लूँगा। अब जो बाजार आज भागा, मैंने कहा निफ्टी 50 को 2% चढ़ा दिया, और निफ्टी बैंक तो 4% के लपेटे में चढ़ गया। सारा श्रेय जाता है एचडीएफसी ट्विंस को, जबकि कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। पर ठीक है यार, मेरे पास एचडीएफसी के 400 शेयर पड़े, एचडीएफसी बैंक के कम पड़े, चांस की बात है, मैं कई बार लेने की सोची, बार बार छूट गया। मेरे पास 75 शेयर होंगे सिर्फ, ये बड़ा अफसोस है। चलो अब अफसोस ही कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अब जब हम चर्चा कर लेते किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुले, फिर इसको डिटेल में बात करेंगे। इस वक्त डाउ जोन्स नेगेटिव है, S&P 500, नैस्डैक पॉजिटिव है, स्मॉल कैप 2000 नेगेटिव है, टोरंटो पॉजिटिव है, ब्राज़ील नेगेटिव है। अगर यूरोपियन बाजारों की बात करें, तीनों दिग्गज इंडेक्स जर्मनी, लंदन, पेरिस हरियाली में है, मद्रिद हल्का सा गिरा हुआ है, बाकी सब इंडेक्स हरियाली में, यानी मद्रिद ना के बराबर गिरा हुआ है 0.03%, बाकी सब हरियाली में है, पूरी मौज बहार कर रहे हैं। और अगर हम आज एशियाई बाजारों की क्लोजिंग देखें, केवल तैवान वेटेड गिरकर बंद हुआ, बाकी सब बाजार जो है हरियाली में बंद हुए। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे देश में हरियाली आई है, हालांकि हमारे देश की हरियाली सब बाजारों से बहुत ज़्यादा है, पर वो बिल्कुल अनोखी है या इकलौती है। सारे बाजार ही तेज हैं, कभी कोई ज़्यादा तेज हो जाता है, कभी कोई ज़्यादा तेज हो जाता है। अब देखते हैं ऑपरेटर क्या गेम खेलता है। आज जो कमाल की बात बाजार के अंदर हुई वो देखने को मिली, वो 18,000 लेवल क्रॉस हो गया, जो एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस था। बाजार 18,114 के लेवल को हाई बनाया और 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दी 18,053 पर। कल बंद हुआ था 17,670, गैप अप ओपनिंग करी 17,809, किसी को मौका नहीं दिया निकलने का, और उसके बाद भागा और शुरू में एक पीक बनाया, फिर गिरा और फिर वी शेप रिकवरी करके उसी पीक के आसपास लगभग आखिर में भी पहुंच गया और 18,000 के ऊपर बेहतरीन क्लोजिंग दी, लगभग 400 पॉइंट बढ़कर 2.25% से थोड़ा कम की तेजी के साथ नाचता गाता जीवे दिखाता बेयर्स की बैंड बजाता चला गया। अब भागने वाले शेयरों में देखा ना, 2 ट्विंस भाग रहे थे, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी। ये जो डील है इसके हिसाब से एचडीएफसी बैंक के लोगों को फेवर मिला है, एचडीएफसी को फेवर कम मिला है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है लोगों का मानना है अपनी फेयर वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा था। एचडीएफसी बैंक उतना नीचे ट्रेड नहीं हो रहा था। स्वैप रेशियो करंट मार्केट भाव के हिसाब से निकाला तो एचडीएफसी वाले शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ है, एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स को फायदा हुआ है, जो कि नाइंसाफी है। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिए। अदानी पोर्ट, एचडीएफसी लाइफ, कोटक महिंद्रा, हीरो मोटर, हिंडाल्को, ये सारे शेयर आज भागे हुए थे और एचडीएफसी ग्रुप तो पूरा ही आज भाग खड़ा हुआ। अब गिरने वाले शेयरों में अगर आप देखेंगे तो 3 ही गिरावट में थे, इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और टाइटन, बाकी सब हरियाली में ही बंद हुए। अब
यहाँ चार्ट बड़ा विचलित करने वाला है। देखो एक गैप यहाँ बचा हुआ है, ठीक, एक गैप यहाँ से लेकर दो जगह, मतलब ये यहाँ देख रहे हैं, इधर वाला और इधर वाला, ये दो दूसरे बचा हुआ, तीसरा गैप यहाँ छोड़ दिया और चौथा गैप यहाँ छोड़ दिया। यानी इस वक्त बाजार जो है गैप दे दे के भागा है। डेथ क्रॉसओवर इसका बनने वाला था, अब लगता है डेथ क्रॉसओवर इसमें तो बनेगा नहीं, तो मूड माहौल चेंज है। अब एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी तो चीख चीख के कह रही है, सजना साथ निभाना तुमको नीचे है आना क्योंकि उसको नीचे इसलिए आना है कि एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी को कामयाब करना है। आप क्या कह रहे हैं, इस बार एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी कामयाब होगी या टाइम टाइम फिस? वैसे तो मैंने कभी भी नहीं कहा 100% टाइम लगती है, 95% बोलता हूँ, तो 95 के हिसाब से तो भी ठीक चल रहा है, पर अब लगातार 4 गैप छूट गए जो अपने आप में आश्चर्य जरूर चकित कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें एमएससीडी चार्ट पे, तो यार फुल टॉस मजबूती है। एमएससीडी चार्ट पे हिस्टोग्राम हरा 2 दिन से लगातार बन रहा है और आज RSI 68 हो गया। दो तरह के व्यूज़ होते हैं, एक लोग कहते हैं 70 के ऊपर गया तो ओवरबॉट आ गया और 80 के ऊपर गया तो एक्सेसिव ओवरबॉट आ गया। तो 70 के ऊपर बाजार ने जो रुख लिया हुआ है, कल भी हो रहा, तो 70 के पार तो है, तो बहुत ज़्यादा तेजी है। 18,053 पे जो है आप देखेंगे बाजार क्लोज हुआ है और 18,000 पे अगर आप पोजीशन देखेंगे तो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के सामने डट के खड़े हुए हैं और 18,200 पे कॉल राइटर्स बहुत हैं, पुट राइटर्स भाग गए। 18,500 पे भी कॉल राइटर्स बहुत हैं, 19,000 पे भी कॉल राइटर्स बहुत हैं। अब अगर ऑपरेटर ने सारी कॉल बाइंग की हुई है तो वो बारी बारी से इन सबको मारेगा। 18 की तो मार दी है, फिर 18,200 के मारेगा, फिर 18,500 को मारेगा। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 18,500 पे आ गया। पुट वाले राइटर्स भी डरे हुए हैं क्योंकि उनकी देखेंगे 18,000 पे पोजीशन अच्छी है, उसके बाद अच्छी पोजीशन जो है 17,500 के लेवल पे, यानी वो भी डर रहे हैं कि बाजार कहीं भी धोखा दे सकता है। हालांकि उनकी मैक्सिमम पहले 16,500 पे थी, जो बढ़कर कहाँ पर आ गई है 17,500 पे, तो चेंज तो है। अब यही गेम है यार, यही गेम है मैं क्या बोलूँ, बाजार तो ऐसा ही है। अब अगर आप मंथली एक्सपायरी देखेंगे तो मंथली एक्सपायरी पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 19,000 पे चला गया और 18,000 पे भी टक्कर का है, पर 18,000 पे पुट राइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त है और इवन 19,000 पे भी पुट राइटिंग बहुत अच्छे लेवल की, हालांकि वो पहले भी अच्छे लेवल की थी, अब भी अच्छे लेवल की है। हाँ 12,200 की दिखा रहा है, पहले उल्टा 13,100 की थी, कम हो गई उल्टा थोड़ी, और 17,000 पे बहुत ज़्यादा है। यानी बाजार तो बुलिश ही लग रहा है। पीसीआर और बता देगा, पीसीआर देखिए और अच्छा हो गया, अब ओवरबॉट जोन में तो आ चुका है पीसीआर। पहले ना हम 1.5 के बाद बोलते थे ओवरबॉट, पर इतना बाजार गिरा है कि रिसेंटली मैं देख रहा हूँ जैसे ही 1.2 के आसपास आता है तो गिर जाता है। अब तो 1.27 हो गया, ये मैं वीकली का बता रहा हूँ, और मंथली तो बहुत स्ट्रांग हो गया, 1.42 हो गया। तो दोनों ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं जिस तरह के चेंजिंग माहौल के हिसाब से। लेकिन अब अगर बाजार भगता जाएगा तो फिर हम विचार बदल लेंगे, क्या बोले। अब बात करते हैं नटखट निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक तो आज पूरे 4% तेजी के साथ बंद हुआ है, साला मजे ले रहा था। 37,148 पे कल क्लोज हुआ और आज 700 पॉइंट के लगभग की गैप अप ओपनिंग करके लोगों को चौंका दिया, मौका नहीं दिया, एकदम शुरू में ही पीक बनाया 38,765, यानी पिछली क्लोजिंग से कंपेयर करोगे तो 1,600 पॉइंट ऊपर जाके खड़ा हो गया। लोगों की धोती लुंगी चुंगी पुंगी सब उतरवा दी। उसके बाद गिरा, हल्का सा स्टेबल रहा, फिर थोड़ा बढ़ के स्टेबल रहा, फिर भाग के लगभग वहीं पहुंच गया और अल्टीमेटली यहाँ से थोड़ा कम 125 पॉइंट गिरकर, मतलब अपने पीक से 38,635 पे लगभग 1,500 पॉइंट बढ़कर 4% की बढ़त के साथ टाटा बाय बाय दुनिया को करके चला गया। HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट, RBL बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, AU स्मॉल, PNB सारे भागे हुए थे। एकमात्र बंधन बैंक था जो अपनी बैंड बजवा रहा था, अदरवाइज सारे बैंकों में अच्छी खासी हरियाली। ऐसा लोगों को मारा है, लोग पानी भी नहीं पूछेंगे। अब इतनी बड़ी गैप आप ओपनिंग करी है, गैप भी छोड़ दिया है, गैप यहाँ भी छूटा हुआ है, गैप यहाँ भी छूटा हुआ है। हालांकि एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, निफ्टी बैंक के लिए, निफ्टी 50 के लिए सजेस्ट करता हूँ, पर यहाँ पर भी 60-70% टाइम तो फिट बैठती है। आपका क्या विचार है कमेंट में बताएं। वो जो कल बियरिश क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर बना था, वो लगता है ख़त्म हो जाएगा, मतलब कहते हैं ना हिंदी में मरते मरते बचा, तो निफ्टी बैंक मरते मरते बचा अब देखो RSI तो अब बड़ा तेज हो गया, 67 पहुंच गया। आपका MACD चार्ट पे देखो हिस्टोग्राम भाई साहब कितना तेज बढ़ा है, यानी अब तो बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है, मैं बता नहीं सकता।
38,635 पे बंद हुआ है तो 38,500 पे देखो कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट बराबर का है, टक्कर का है कह सकते हैं। 39,000 पे कॉल ज़्यादा है, पुट कम है। अब अगर कॉल राइटर्स और उसके बाद भी कॉल बहुत ज़्यादा हैं, पुट्टे तो गायब हो गई हैं। अगर ये कॉल बाइंग ऑपरेटर ने की हुई है ना तो अभी मारेगा कॉल राइटर्स को 2 दिन और अब अगर वो कॉल सेल कर चुका है दबा के तो बाजार रिवर्स कर देगा, और क्योंकि पुट्टों को मारने के लिए भी बड़ा स्कोप है। अब देखते हैं कैसे बाजार का मूड माहौल बनता है, बाकी बड़ा मुश्किल होता है कई बार कह पाना। अब RSI देखो फुल टॉस ओवरबॉट जोन में, PCR फुल टॉस वीकली वाला तो खतरनाक तरीके से ओवरबॉट हो चुका है। ऑल्दो वीकली को फिर हम ओवरबॉट ओवरसोल्ड की बात में नहीं करते, हम कह सकते हैं गर्म हो चुका है। और निफ्टी का जो मंथली है वो भी ओवरबॉट जोन में आ गया है, तो चिंता का विषय तो है ही। और आज आप देखेंगे FIs और DIs दोनों ने खरीदारी की। FIs की तरफ से तो मुझे लग रहा है उन्होंने नीचे लॉन्ग पोजीशन बहुत कर ली है, फ्यूचर के अंदर मैं सुन भी रहा था टीवी पे, बहुत लॉन्ग बना लिए। अब वो क्या करेंगे, फ्यूचर स्क्वायर ऑफ करके शेयर खरीदेंगे। अब वो रिवर्स, जो पहले बेचते चले आ रहे थे ना, अब खरीदते चले जाएंगे। खरीद तो लिया उन्होंने मॉल, अब वो डिलीवरी में उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे, जिसके चलते दोनों बाइंग आई है और कुल मिला के 2827 करोड़ की नेट बाइंग आई, तो बाजार तो भागेगा ही भागेगा। और आज मैंने बहुत ट्रेड नहीं किए, 2 ट्रेड किए, दोनों जो ट्रेड थे ओपल और बेरिल के 2 हो गए, पर्ल और प्लेटिनम रूबी का 1 हो गया। बेसिकली बताऊँ मैंने M&M के ट्रेड किए थे, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड थे। देखो बेटा कितनी सावधानी से बुरे वक्त को काटा आपने, देखा ईयरली प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया कमाया। अब फिर से बाजार में तेजी लौट रही है, अब देखते हैं किस तरह से हम काम करेंगे। मैं आपको ये कहूँगा ज़्यादा रिस्क ना लेके पहले बाजार को सीखें फिर काम करें। इसके लिए आप मेरे YouTube के स्टूडेंट बन सकते हो और ये मौका आप मिस ना करें। पहले भी कई लोग घबराहट में मिस कर देते हैं कि बाद में ज्वाइन करेंगे, बाजार गिरा हुआ है, तो बड़ा नुकसान होता है, वो अच्छी चीज़ें देखना भूल जाते हैं। इस वक्त मैंने 30 पोजीशनें बनाई हुई लगभग ना, 30 है ना, एक में 15 है, एक में कितनी है, ऐसी है 30 के आसपास है, सारी प्रॉफिट में जाएंगी, सिर्फ कॉले वाली लॉस में, तो क्या दिक्कत है, डिलीवरी दे देंगे। तो ये सब चीज़ें ही आपको सीखनी होती है। यूट्यूब पे स्टूडेंट बनने के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दो। व्हाट्सएप के लिए 7011-323-077 7011-323-077 मेरी टीम का नंबर है, कॉल करके फटाफट व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अच्छी किताबें पढ़नी हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।